भारत के इस कदम से बहुत डर गया था चीन। भारत ने हासिल की 1962 के युद्ध में हारी जमीन। भारत और चीन के बीच आखिरकार 8 महीने बाद लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हुई है। चीन की सेना पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे से जा चुकी है और इसके दक्षिणी किनारे पर भी डिसएंगेजमेंट लगभग पूरा हो चुका है। पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा वो हिस्सा है जो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। जब भारत की कार्रवाई से चीन के छूट गए थे पसीने। अगस्त 2020 के अंत में इस रेंज पर चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी और भारतीय सेना ने उसे मुंह के बल पटक दिया था। चीन की सेना खुद को कितना भी ताकतवर मानती हो, लेकिन भारत ने चीन को गलवान संघर्ष और पैंगोंग झील के पास संघर्ष में ऐसा घाव दिया जो सालों तक चीन को सालता रहेगा। जब भारत के फौलादी जवानों ने चीन को न केवल सबक सिखाया बल्कि उनकी बेइज्जती वाली हार दी, क्योंकि भारत के जवानों ने एक ऐसी अहम चोटी को हासिल किया जो चीन ने 1962 में भारत से छीन ली थी। अब इस भारत चीन तनाव के दौरान भारतीय सेना ने वो सबसे अहम चोटी वापस हासिल कर ली है। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी अहम चोटी है और कैसे भारत के जवानों ने उसे हासिल किया। तो बने रहिए वीडियो पर। कैलाश रेंज में हुई बड़ी घटना। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने एक इंटरव्यू में एक ऐसी घटना के बारे में बताया है जिसमें चीन की सेना घुटनों के बल आ गई थी। उन्होंने कहा कि कैलाश रेंज में भारतीय सेना ने जो साहस दिखाया था उसके बाद स्थितियां युद्ध सी हो गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा कि कैलाश रेंज पर कब्जे के बाद भारतीय सेना आसानी से चीनी सेना की हर हरकत को देखा जा सकता था। इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और जवानों ने जितना संयम रखा जा सकता था उसे कायम किया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने टैंक्स ऊंचाइयों पर तैनात किए थे और भारतीय जवान भी टैंक्स की टॉप और रॉकेट लॉन्चर्स पर बैठे थे। ऐसे में दुश्मन को देखने के बाद ट्रिगर को पुल करना सबसे आसान था, लेकिन पूरा संयम बरता गया। कैलाश रेंज की 6 बड़ी चोटियों पर पहुंची सेना। कैलाश रेंज में आने वाले हिस्से मगर हिल, गुरंग हिल, रेकिनला, रेजांगला और मुखपारी भारतीय सेना के कब्जे में आ चुके थे। यहां से सेना लगातार फिंगर 4 के करीब स्थित चीनी सेना की पोस्ट पर नजर बनाए हुए थी। कैलाश रेंज पर कब्जे को भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत करार दिया गया था। अगस्त 2020 में इंडियन आर्मी ने रणनीतिक तौर पर अहम रेकिन ला, जिसे रेकिन पास के तौर पर जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था। ये जगह भारत चीन बॉर्डर के पश्चिम में है और मोल्डो स्थित चीनी कैंप से इसे आसानी से देखा जा सकता है। रेकिन ला आया भारत के पास। 29 और 30 अगस्त को चीन ने एक बार फिर लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी। पीएलए के 500 जवानों ने चुशूल के करीब एक गांव में घुसपैठ कर पैंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पहले से चौकस भारतीय सुरक्षा बलों ने चीन के इस प्रयास को विफल कर दिया। भारत की सेना ने फिर से उस रेकिन पास को अपने कब्जे में कर लिया है जो सन 1962 में हुई जंग में उसके हाथ से चला गया था। ब्लैक टॉप पर भारत की एसएफएफ का कब्जा। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ ने ब्लैक टॉप पर कब्जा किया हुआ था। भारतीय सेना रेकिन ला के करीब 4 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गई थी। रेकिन ला रेजांगला पास के करीब ही है और ये 17,493 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से स्पानगुर झील और S-301 नजर आता है। ऊंचाइयों पर कब्जा नहीं कर सका चीन की योजना इन ऊंचाइयों पर कब्जा करने की थी। अगर वो इन चोटियों को अपने कब्जे में ले लेता तो उसे बहुत फायदा हो सकता था। कई रक्षा और सुरक्षा संस्थानों की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि सेना को उन ऊंचाइयों और रास्तों को फिर से हथियाना होगा जो उसके लिए अहमियत रखते हैं। इन जगहों को अपने नियंत्रण में लेकर भारत चीन की आक्रामकता का पूरा जवाब दे सकता है। चीन की तरफ से भी आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की गई थी। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से कहा गया था कि भारत की सेना ने गैर कानूनी तौर पर LAC पार की और रेकिन माउंटेन पास को अपने नियंत्रण में ले लिया।